हेलो बच्चों। तो हम लोग 24 जैन का पेपर सॉल्व कर चुके हैं, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का। तो अब 25 का पहला शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर से स्टार्टिंग के हिसाब से वही कि एनालिसिस उसका क्या है, कितना क्या वेटेज आया है, तो वो देख लेते हैं। तो क्लास 12 का 18 क्वेश्चन, क्लास 11 के 12 क्वेश्चन, ठीक है, आउट ऑफ 30, जो कि 25 करना होता है। तो कहने मतलब है कि अगर तुमने ठीक से पढ़ रखा है 12 और 11 के भी कुछ टॉपिक अच्छे हैं, तो मतलब यहाँ पे हम लोग पेपर ठीक ठीक कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलो अब ये चैप्टर वाइज है। चैप्टर मतलब एक यूनिट है। कैलकुलस में 10 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री में 1 था। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन सब जगह है ना। अलजेब्रा में 10 क्वेश्चन, वेक्टर 3D के 5 क्वेश्चन। अब तुम्हें बस ये देखना है कि किस टॉपिक के क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे कैलकुलस के हो जाते हैं तो 10 में से कम 7-8 कर दिए, ऐसे यहाँ पे भी 2 कर दिए, तो 15-16 क्वेश्चन हम लोग आराम से अगर कर लेते तो मतलब ठीक रहता है स्कोर मैथ्स में। ठीक है, चलो अब पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि m बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर व्हेन देयर सम इज 66 और एस सैम्पल स्पेस दिया हुआ है। मतलब एम यहाँ पे पहले तुमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ पता है कि ए एम जी एम से भी बता सकते हैं ना, कि अगर हमारा x प्लस वाई है ना, अगर हमारा x प्लस वाई कितना है 66 है और x इंटू वाई चाहिए, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं ना 33 इंटू 33 मैक्स होगा। ये वो मिड में ही आता है, ए एम जी एम से भी बोल सकते हैं। तो 33 m की वैल्यू 33 इंटू 33 हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू 66 माइनस एक्स इज 5/9, 33। तो इसको उधर ले जाओ तो 0, x² माइनस 66x, ये कितना हो जाएगा 3 से, ठीक है, माइनस 55 प्लस 55 इंटू 11, ये आएगा। सबको x² माइनस 66 उधर जाने पे हो गया और ये वैल्यू ये लिखी है। अब दिख रहा है कि इन दोनों का हमारा क्या होगा, सम हो जाएगा x माइनस 55 और x माइनस 11, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 11 से 55 ले सकते हो इंटीजर वैल्यूज़। हालांकि इसका सब हो गया, पर अगर इंटीजर वैल्यूज़ की बात करें तो ये z है ना, तो इंटीजर वैल्यू 11 से 55 था, 45 हमारा x हो सकता है सैम्पल स्पेस। अब बोला है x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 के मल्टीपल इसमें कितने होंगे, अगर 55 है तो 54 तक 3 से अगर डिवाइड करो तो कितना आएगा 18 नंबर्स, और उसमें से पहले 3, 6 और 9 हटा दो, तो जो ए हुआ उसमें आएंगे 15 वैल्यूज़, और जो एस है उसमें है 45 वैल्यूज़। तो पी ए कितना हो गया, सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल 1/3। समझ में आया, हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए बी एंड सी बी 3 नॉन जीरो वेक्टर, बी डॉट सी 0 दिया है और ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसमें इसके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा सकते हैं ना, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी इज इक्वल टू बी माइनस c/2। यहाँ से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, ए डॉट सी की वैल्यू कितनी है, हाफ है, और ए डॉट बी भी कितना है, हाफ है। उसके बाद हमको बी डॉट सी की वैल्यू इक्वल दिया है ए डॉट कितने, बी के इक्वल। यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है ना, ए डॉट भी हाफ आ रहा है, ये यहाँ पे मिस्टेक है। चलो इसको देखते हैं, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। ए डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस डी, इसको डॉट और क्रॉस इंटरचेंज कर सकते हैं। अब इसको देखो तो ए डॉट बी डॉट डी सी माइनस बी डॉट सी डी लिख सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आ रही है ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी बी डॉट सी। बी डॉट सी 0 था तो मतलब ये टर्म पूरा 0 हो गया, और यहाँ पे ए डॉट सी
ये जो है ना ए डॉट बी जो है वो बी डॉट डी के इक्वल दिया गया होगा, तो इसमें बी डॉट डी कितना है, फिर हाफ हो जाएगा ये करेक्शन, ठीक है, यहाँ डी, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और 1/2, मतलब मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है वो, वहाँ पे करेक्शन करना है, ठीक है। तो 1/2 ए डॉट सी की वैल्यू हमने निकाल चुके थे, ए डॉट बी डॉट डी इक्वल है, तो 1/4 हो गया, ठीक। चलो नेक्स्ट, मीन एंड वेरिएंस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन अ टेस्ट 10 और 4 है, तो मीन, और उसके बाद बोला गया कि एक स्टूडेंट के 8 to 12 हुआ तो मीन चेंज हो गया, वेरिएंस बताना है, तो मान लो उस स्टूडेंट के मार्क्स अलग लेके चलो, ये हमारा कितना था 10 था, ठीक है, मतलब सिग्मा एक्स आई प्लस 8 इज इक्वल टू 10n बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर सिग्मा एक्स आई प्लस 12 हो गया ना इंक्रीज हो गए, तो कितना हो गया 10.2, तो यह सिग्मा एक्स आई प्लस 12 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 10.2n, इसमें से इसको माइनस कर दो, 4 इज इक्वल टू 0.2n, मतलब n इज इक्वल टू 40/2, मतलब 20, ठीक है, 20 उसके नंबर्स हो गए टोटल। उसके बाद हमको वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस फिर से अभी वेरिएंस कितना था, वेरिएंस हमारा मीन था 10, वेरिएंस 4 था, तो 4 किसका था, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, मतलब 8 को अलग लेके चल रहे हैं, अपॉन 20 स्क्वायर का मीन माइनस सिग्मा एक्स आई प्लस 8 अपॉन 20 का स्क्वायर, ये इसको 10 ही लिख दूँ, है ना, 10 लिख सकते हैं सीधे, इज इक्वल टू कितना था 4 था, और लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अपॉन 20 माइनस 10.2 का स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू क्या है, ये हमको यहाँ बना दो और उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अपॉन 20, ठीक है, माइनस 10.2 का स्क्वायर प्लस 10.2 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 4। अब इसमें जो हम लोग को रखना है वो रख लो यहाँ पे, ये हमको चाहिए और ये चाहिए, बाकी जो है सबको उधर ले जाओ और वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 4 और ये कितना हो जाएगा 4, इसको 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर अपॉन 20 लिखा है, 12 माइनस 8, 12 प्लस 8 अपॉन 20, ठीक है, ये हो गया। और उधर क्या लिखा है 10 माइनस प्लस 10 प्लस 10.2, ए प्लस बी माइनस बी वाला लगा रहा है, 10 माइनस 10.2, ठीक है, कितना हुआ ये 20, ये 4 हो गया 8, और वो कितना हो जाएगा, ठीक है 20.2 और ये कितना है माइनस 0.2, तो मतलब 20.2 माइनस 0.2 इंटू पॉइंट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 4.04, इसमें माइनस कर दो 3.96 हो गया आंसर। समझ में क्लियर है, क्लियर हुआ, ठीक है, कैलकुलेशन है, हो गया। चलो नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे वाई एक्स की वैल्यू दी गई है और हमको वाई डैश और वाई डबल डैश निकालना है। तो ये जो टर्म लिखा है इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, वाई एक्स 1 माइनस एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स की पावर 4, 1 माइनस एक्स की पावर 32 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो सकता है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो,
तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स माइनस 32 एक्स की पावर 31 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 32 और -1। ठीक है, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, -32 एक्स की पावर 31 प्लस 32 एक्स की पावर 32, ठीक है, -1 प्लस एक्स की पावर 32, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, और नीचे क्या है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है। अब इसको ठीक से लिख दो तो एक्स की पावर 32 और ये 1, तो -32 एक्स की पावर 31 और प्लस 31 एक्स की पावर 32 और प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब वाई डैश अगर -1 निकालें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे नीचे हो जाएगा 4 और ऊपर हो जाएगा -32 प्लस 31, माइनस निकालो तो +32 प्लस 31 प्लस 1 कितना हो जाएगा 64। ठीक है, माइनस रखा तो ये माइनस माइनस प्लस और ये 31, 64 हो गया। चलो ठीक है, वाई डबल डैश फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो तो 1 माइनस एक्स की पावर 4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंदर हो जाएगा -32 इंटू 31 एक्स की पावर 30 और प्लस 31 32 एक्स की पावर 31, ठीक है, और 1 का 0 माइनस वाला पूरा टर्म लिखना है, -32 एक्स की पावर 31 प्लस 31 एक्स की पावर 32 प्लस 1 और इसका हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स और माइनस का प्लस यहाँ पे। ठीक है, अब वाई डबल डैश -1 निकाल लो तो नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा +1 रखना है, -1 सॉरी -1 रखना है, तो ये तो माइनस, ये माइनस माइनस में पूरा आएगा, -32 इंटू 31 और इंटू 2 दो बार लिखा है, यहाँ पे रखा तो माइनस माइनस प्लस और ये 31 प्लस 32 प्लस 1 64 और इंटू 1 माइनस 1 4। ठीक है, ठीक हो गया। अब देखो 64/4 तुम्हें क्या निकालना, वाई डबल डैश वाई डैश माइनस वाई डबल डैश, तो ये 64/4 और वो भी 64 अलग अलग करोगे तो 64/4 ही लिखा है तो वो कट जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हो तो ये चीज़ प्लस में आएगी और बनेगा 32 इंटू 31 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 4, ये बनेगा। तो 1 2, ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो 496 हो गया। समझ में आया, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, बाकी सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ए वेक्टर दिया है, रोटेटेड थ्रू राइट एंगल पासिंग थ्रू द वाई एक्सिस इन इट्स वे, देन रिजल्टिंग वेक्टर इज बी। मतलब ऐसा कुछ है, ए वेक्टर और इसको ऐसे कर रहे हो तो ये बी वेक्टर आ रहा है और बीच में हमारा वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब हमारा पास कर रहा है तो एंगल एक्यूट होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे बी वेक्टर को हम लोग क्या, दो वेक्टर मिल गए तो कोप्लेनर वेक्टर से कंडीशन लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स -i प्लस 2j प्लस के और म्यू टाइम्स जे, है ना, वाई एक्सिस वाला। और उसके बाद हमें पता है कि ये 90 डिग्री बना रहा है तो बी डॉट ए इक्वल टू 0 होगा, बी डॉट ए इसके साथ तो मैं डॉट करना है तो कितना हो जाएगा माइनस लैम्डा और जे 2 लैम्डा प्लस म्यू 4 लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस के लैम्डा। ठीक है, कितना हो गया ये 6 लैम्डा इक्वल टू 2 म्यू, म्यू की वैल्यू आ गई -3 लैम्डा, तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे
प्लस लैम्डा के। मॉड भी हमारा √6 है, तो मतलब लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। मॉड भी मतलब ए को रोटेट किया है तो इसलिए मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई है, लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस √2 होगा, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ रखेंगे जिससे ये पॉजिटिव बने, क्योंकि एक्यूट एंगल बन रहा है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -√2 लेंगे, ताकि बी वेक्टर हमारा ऐसा होगा कि जे वाई एक्सिस के साथ एक्यूट बना है ना, डॉट प्रोडक्ट करके हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। √2 ये हो गया बी वेक्टर। अब 3a + 2 भी निकालना है ना, लेंदी है थोड़ा सा, ठीक है। 3a + 2b √2b, √2 तो हो गया 2i + 2j - 2k। ये कितना हो जाएगा, -i + 8j और प्लस k। इसका इस पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो b डॉट सी कैप, मतलब इसका डॉट करो पहले, -5 + 32 + 3, और मॉड किसका, इसी का मॉड लिखना है, 25 + 16 + 9, तो ऊपर कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई √50 को लिख सकते हो 5 √2 6 बाई √2, ठीक है, 3 √2। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसका 3 √2 थोड़ा सा लेंदी था पर ठीक है। चलो नेक्स्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये x पे दिया हुआ है और t पे लिमिट लगी हुई है 0 से 2, तो हमको बताना है कि क्या, तो अभी इसमें x पे डिपेंडेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हुई, तो t तो 0 से 2 है ना, उस केस में f(x) की वैल्यू सीधे हम लोग ओपन करोगे 0 से 2, क्योंकि x 0 से छोटा है, तो e⁻t - x dx, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी dt है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में e⁻t - x ही हो जाएगा 0 से 2, तो क्या आ रहा है e⁻2 - 2 - x और e⁻−e⁻−x, तो e⁻−x e² - 1। अब इसके हिसाब से x <0 के हिसाब से ये जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ होगा, यहाँ तक आ रहे हो, ठीक है। मिनिमम क्या हो जाएगा, अगर x 0 डालोगे तो e² - 1 ही मिनिमम हो जाएगा, है ना। चलो अगला, अगर x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में हुई, ठीक है, 0 से 2 के बीच में, तो ये दो पार्ट में ब्रेक होगा। एक तो 0 से x, है ना, t की वैल्यू अगर 0 से x के बीच में हुई तो ये फिर हमारा पॉजिटिव साइड ओपन होगा, e⁻x - t लिखेंगे, और फिर x से 2 तो फिर हम लोग लिखेंगे e⁻t - x, क्योंकि हमारा dt, क्योंकि हमारा t जो है वो x से बड़ा हो गया। इसका इंटीग्रेशन अभी लिखा है e⁻x - t, लिमिट क्या होगी 0 से x, और इसका क्या हो जाएगा e⁻t - x, और एक माइनस भी आएगा इसमें, ठीक है, और लिमिट क्या हो जाएगी x से 2, तो ये कितना हो जाएगा, x डालोगे तो आएगा 1 माइनस 0 डालोगे तो e⁻x प्लस e⁻2 - x, और x डालने पे ये बनेगा, तो ये हो रहा है e⁻x प्लस e⁻2 - x -1, और ये माइनस, समझ में आया, ठीक। इसको लिख सकते हैं e⁻x e² डिवाइडेड बाई e⁻x - 2। अब इसमें हम लोग बना सकते हैं कि AMGM से ही बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा मिनिमम। हालांकि अगर हम लोग कितना रख दें, है ना, सही है ना, ठीक है। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू हम लोग पता करें तो वो कहाँ पे आएगी, जब e⁻x और e² e⁻x दोनों सेम हो, तो e⁻2x = e², यानी x की वैल्यू 1 पे इसका मिनिमम आ जाएगा, तो क्या लिखोगे e + e-2, मतलब 2 टाइम्स e-1, ये इसका मिनिमम होगा। फिर अगर x की वैल्यू > 2 हो गई तो फिर हमारा
ये जो नंबर है ये हमेशा ऐसे ई की पावर एक्स माइनस टी ही ओपन होगा क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 से ज़्यादा है। तो फिर हम लोग एफ एक्स लिखेंगे 0 से 2 ई की पावर एक्स माइनस 2 टी डी टी, ठीक है। और फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर एक्स माइनस टी 0 से 2, ठीक है। फिर रखो इसमें कितना हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स माइनस 2 और माइनस ई की पावर x। तो अगर e की पावर x कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन करके e की पावर x को कॉमन करो तो यहाँ 1 बचा और 1 माइनस ई की पावर माइनस 2, मतलब e की पावर x की वैल्यू e की पावर माइनस 2 माइनस 1। समझ में आया? अब जैसे मान लो अगर हम लोग x की वैल्यू 2 डाल रहे थे, 2 डालने पे कितना आ रहा था ये ई स्क्वायर माइनस 1, इसमें ई की 2 डालने पे कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन सही है ना, माइनस और प्लस देख लो एक बार। तो ई की पावर x माइनस टी माइनस बाहर हो गया, ई की पावर x माइनस 2 माइनस ई की पावर x, ई की पावर, अच्छा एक माइनस पहले से हमने अंदर कर दिया, ये प्लस होगा, ठीक है। ये गड़बड़ कर दिया है, वन माइनस ई की पावर माइनस। तो कहने का ये मतलब है कि हम लोग का जो मिनिमम आ रहा है ना वो यही है, 2e माइनस 1 मिनिमम है। समझ में आया? तो 3 पार्ट में ब्रेक हुआ है, उसके बाद फिर सॉल्व किया गया है, तो हम लोग ने फिर आंसर बताया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। कंसीडर द लाइन और L3 हैविंग डायरेक्शन ratios intersect L1 L2 at P and Q respect then the length of line segment। तो ऐसे मान लो कि एक दो लाइन है और एक लाइन ऐसे कट हो रही है, तो ये और ये हमारा इनका डिस्टेंस बताना है, और पी क्यू की डिस्टेंस। तो अभी जनरल पॉइंट ले लो इसका लैम्डा करके और इसका म्यू करके, और फिर डायरेक्शन रेशियो से कंपैरिजन कर लेंगे। तो ये पॉइंट हमारा क्या लिख सकते हो, 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 3 2 लैम्डा प्लस 2। फिर ये वाला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, म्यू प्लस 2 2 म्यू प्लस 2 3 म्यू प्लस 3 लिख सकते हैं। उसके बाद इसका माइनस करो तो इसके डी आर्स हो जाएंगे 2 लैम्डा 1 माइनस 2 माइनस 1 2 लैम्डा माइनस म्यू माइनस 1। इसमें से इसको माइनस करो, लैम्डा माइनस 2 म्यू और प्लस 1 कॉमा डी आर्स निकाल लिए, और उसके बाद 2 लैम्डा और इसमें करेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 1। ये इसके क्या हो गए, डी आर्स हो गए। और डी आर्स मतलब रेशियो होता है, तो 1 और माइनस 1 और माइनस 2 है, इसका मतलब अगर उसको और उसको देखो तो 1 और माइनस 1 होना चाहिए, मतलब उसमें माइनस लगा दोगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 लैम्डा माइनस म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वो माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस 1 लिख सकते हैं ऐसा। 1 और माइनस 1 था तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या आ गया, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 म्यू। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू। लैम्डा म्यू सेम है। अब क्या करना है, इसका ये डबल है, मतलब इसमें डबल कर दो तो ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो लिखोगे 2 लैम्डा माइनस 4 म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 1। समझ में आया? दूसरे बीच वाले को डबल करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ये 2 लैम्डा कैंसिल हो गया। उसके बाद इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 3 म्यू की वैल्यू आ गई 3। तो म्यू अगर 3 है तो लैम्डा भी 3 है। तो यहाँ पे अब ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, यही इसका अगर निकालो तो यही डिस्टेंस भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि x2 माइनस x1 हम लोग ने कर दिया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये पॉइंट, 6 माइनस 4 2, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, है ना। 3 माइनस 6 प्लस 1, तो माइनस 6 प्लस 4 है ये। अब यहाँ से 2, ये वैसे हम लोग कंपेयर इससे बता सकते थे, है ना, -1 और इससे। तो ये कितना हो गया -2। फिर अगला वाला क्या आएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि आना भी चाहिए। तो यहाँ पे रखा 6
और इतना 9 और 10। अब डिस्टेंस निकालना तो उसी का तुम्हें निकालना पड़ेगा, 2 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर माइनस प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 4 + 4 8 और ये कितना है 16 √24 2√6 आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? पॉइंट निकाल के डिस्टेंस और रेशियो से कंपेयर किया है, डायरेक्शन रेशियो से। ठीक है ना? ठीक, चलो नेक्स्ट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है और हम लोग को देखना है कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। चलो सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं dy/dx -y/x इज इक्वल टू ये x(y)³ 1 + log x। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। फिर उसके बाद x dy -y dx अपॉन x(y)³ 1 + log x dx, है ना? ये कुछ बना रहे हैं हम लोग, x dy -y dx अपॉन x² अगर है तो इसको d(y/x) लिखा जा सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे x² ले आएँ और इधर भी x² लिख दें तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, d(y/x) d(y/x). अब बात आएगी हम लोग को बैलेंस करने की, है ना? तो ये y³ इधर आएगा, इधर से x² जाएगा। ठीक है, तो हमको एक और x चाहिए, तो अब क्या हो जाएगा x³ अपॉन y³, तो इसको 1/y/x का होल क्यूब लिख दिया। और इधर क्या आ जाएगा x² 1 + log x dx, ये लिख सकते हैं। अब हो गया दोनों का, बस इसका बाई पार्ट लगेगा और इसमें सीधे सीधे क्या है सॉल्विंग करनी है। तो ये हो जाएगा -3 + 1 अपॉन -3 + 1 -1/2 y/x का x²/y²। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, बाई पार्ट्स लगना है, तो फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड 1 + log x और x³ 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + log x का 1/x और x³ 3 लिखोगे, एक x काट दोगे तो कितना आ जाएगा x²/3, उसका इंटीग्रेशन x³ 9 + c, ये आएगा। ठीक है, अब c निकालना पड़ेगा हमें। अब दिया हुआ है ना y1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो y1 अगर x की वैल्यू 1 डालोगे तो y3 आ रहा है, यहाँ रख देंगे हम लोग -1/2 x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3 मतलब 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे log 1 0 हो गया, 1/3 -1/9 + c, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, ये 18 और उधर जाके 1/3 और ये कितना हो जाएगा 2/9 इधर आके -2/9, तो c की वैल्यू जो आएगी कितना आएगा -2/9 -1/18 कितना हो गया ये -5/18, c के लिए -5/18 हो गई। समझ में आया? वैसे अब हमें कुछ कुछ तो दिख रहा है, कहीं पे 5 दिख रहा है, ये है, इसका ये हो सकता है। ठीक है, चलो अब क्या चाहिए हमें, सॉल्यूशन चाहिए y²x/9 का, मतलब यहाँ पे सिर्फ y² देखना है। तो अब हम लोग ने -1/2 y², ठीक है, और ये x² को हम लोग ने डिवाइड कर दिया। ठीक, मतलब ऐसे पलटना है और इसको बस देखना है कि कितना हो सकता है एलसीएम लेने के बाद ना। चलो ठीक है, देखते हैं, x² लिखा रहने दो, इसका एलसीएम ले लेते हैं 1 + log x। आंसर मैच कराना है, बस हो गया है। वैसे आंसर अभी 5 के हिसाब से देखो हमें दिख रहा है कि आ गया है। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई और एलसीएम कितना हो गया 18। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा 6x³
और 1 प्लस log x माइनस 2x³ माइनस 5, 18 हो गया। तो अभी यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो ये 9 हो जाएगा, तो माइनस और 9/y² x² इज इक्वल टू आ रहा है 6 - 2 4x³ प्लस 6x³ 1 प्लस log x माइनस 5। ठीक है, माइनस का एक मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस ये प्लस का हो गया, माइनस और ये माइनस दोनों माइनस हो गया, और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पलटना है और x² के हिसाब से देखो कौन सा आंसर मैच कर रहे हैं, ये वाला मैच कर रहे हैं, है ना। चलो हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा हमें, थोड़ा सा लेंदी भी बोला जा सकता है, मतलब कैलकुलेशन एरर हो गया तो फिर गया। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ लिमिट। ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है, सम निकाल के तुमको सॉल्विंग करनी है। 3, 6 और 3n ये तुम्हारे जो है ये हम अलग सीरीज चलेगी, और 1, 2 हालांकि +3 वाला करके हम लोग 2 टाइम्स कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 से करके 3n तक, और -2 टाइम्स 3 टाइम्स 1 + 2 + n, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। देखो सही लिखा है ना, यहाँ +3 था और -2 × 3 तो एक -3 आ जाएगा। फिर अगर मान लो +6 है तो माइनस, है ना, यहाँ पे -6 है तो यहाँ पे क्या लिखा है 6 2 × -2 × 6 एक -6 हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हें n⁴ को कॉमन लेना है, n² बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आएगा 2 + 4/n³ + 3/n⁴ माइनस 1 + 5/n³ + 4/। ठीक है, लिमिट लगाई जा सकती है अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। यहाँ देखो ये हमारा 0 तो √2 - 1 बन रहा है, तो √2 - 1 लिखा जा सकता है। बाकी ये कि n² हमको काटना है, तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर हमारा लिखा है लिमिट 3n/2 3n + 1 n/2 n + 1 से, और -6 n/2 n + 1 अपॉन n², और लिमिट लगा देंगे तो √2 - 1 n² कॉमन करके काटना है। यहाँ से मिलेगा 9/2, है ना, और इससे मिलेगा 3 अपॉन √2 - 1, कितना हो जाएगा 3/2 √2 - 1, और अगर रैशनलाइज कर दोगे तो √2 + 1, ये आंसर हो गया। समझ में आया। सिंपल क्वेश्चन, बस कॉमन लेना है और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करना है वो देखना है, सीरीज को बस देखना था सही से। चलो नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ax + by एंड द सर्कल, ये लिखा है, और अल्फा 0 एक पॉइंट है और 1 बीटा है। तो मान लेते हैं सर्कल हमारा तो पता है क्या है, 1 0 सेंटर है और रेडियस इसका 2 है, तो एक पॉइंट तो हमारा यही हो गया 0 0। ठीक है, दूसरा 2 0 हो सकता है तो, लेकिन अगर उससे जा रहे तो, और क्या लिखा है कि जो पॉइंट ऑफ और ax + by में a और b इक्वल नहीं है ना। ठीक है, चलो अब बाकी 1 और बीटा यहाँ रखो, 1 बीटा -2, बीटा की वैल्यू कितनी होगी +-1। अब मान लो अगर तुमने 1,1 या 1,-1 लिया तो इसमें कौन सी लाइन आएगी, x + y, तो वो लिया नहीं है, a और b दोनों सेम नहीं है, तो ये हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद हमसे बोला गया कि AB को एज ए डायमीटर x + y + 2 के रिस्पेक्ट में हम लोग ने दूसरा एक सर्कल बनाया है। डायमीटर मतलब इसका, अगर हम लोग का ये सर्कल है, ठीक है, तो इधर हमारा इसकी इमेज क्या होगी वो बताना। तो सेंटर रेडियस हमारी इसकी बराबर है, बस सेंटर का वो देखना है। तो ये 1/2 1/2 है। ठीक है, ये हमारी लाइन x + y + 2 थी,
ये जो लाइन है वो हो जाएगी 1/2 से पासिंग x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू वाई डाल दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू वाई 2y माइनस 1, मतलब ये पॉइंट ऑफ जो आ रहा है ये -1 आएगा। तो अब ये -1 है और वो 1/2 है, तो ये मिड पॉइंट होता है। तो अगर इसका हमें निकालना है h कॉमा k, तो लिखोगे h प्लस हाफ इज इक्वल टू 2 इंटू -1। तो h की वैल्यू कितनी जाएगी -2 माइनस हाफ -5/2, और k की वैल्यू भी -5/2, क्योंकि x इक्वल टू वाई पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो अभी हमें वैसे दिख रहा है ना आंसर कौन सा, इसका सेंटर -5/2, तो यही हो जाना चाहिए। बस ऐसे बीच में भी अगर हो गया तो देखते जाते रहना होता है कि बीच में आंसर मिल गया है तो वहीं रुक जाओ, और कैलकुलेशन पेपर हम लोग को सॉल्व करना है, क्योंकि वो देखना है कि तुम्हें कैसे हो रहा है। बाकी जब एग्ज़ाम में सब सॉल्व करते हो तो बीच में ही आंसर दिख जाता है कि कब आ रहा है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन भी था। बाकी रेडियस निकालो, तो रेडियस हमें पता है यहाँ से कितनी रेडियस है, √2 है, और इसमें भी देख लो कितना आएगा 25/4 25/4 -12, 25/4 25/4 मतलब 25/2, और -12 करोगे तो दिख रहा है ये √2 हमारा डायमीटर, रेडियस नहीं सॉरी √2 था, तो 1/√2, तो यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, 2 पे मिनिमा है, तो हम लोग मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। 2 पे मिनिमा है तो 8x³ -36x प्लस 8x, 8 मतलब 8 हो जाएगा वो, और उसके बाद कॉमन करोगे तो 4 2x³ -9x प्लस 2, तो यहाँ से इसके फैक्टर हो जाएंगे x -2 और 2x² प्लस 4x -1। तो उससे हमारे 2 आएंगे, उसमें से एक हमारा मैक्सिमा है, और मैक्सिमा कैसे, क्योंकि 2 पे अगर मिनिमा है तो इसके इधर और इधर यहाँ पे तुमको मैक्सिमा मिलेगा। तो अब जो भी पॉइंट होगा उसको हम लोग देख सकते हैं। तो -4 ठीक है, -4 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 24/4, तो -2 प्लस माइनस √6/2 या -1 प्लस √3/2 करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और सॉल्व कर देंगे इसको। प्लस वाला लेके चलना है अब, -2 प्लस √6/2 ये लेके इसमें रख देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो फिर हम लोग देख सकते हैं कितना होगा। ठीक है, तो सॉल्विंग करके यहाँ पे रखने के बाद ये आ रहा था। ठीक है, समझ में आ गया, ये रख सकते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट। Z1 Z2 दिया हुआ है, और ठीक है, तो इसमें इसको एक चीज़ ऐसे लिख लो, Z माइनस Z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर प्लस Z माइनस Z2 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या दिख रहा है हमको कि दो साइड का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर इसका सम इसके बराबर है, तो हमें ऐसा दिखेगा कि Z और Z1 और ये Z2 ऐसा दिख रहा है, देखो है ना। तो अभी Z जो होगा ये परपेंडिकुलर लाइन पे होगा Z1 Z2 के। अब Z1 Z2 क्या है, 2 3 है, 3 4 है, तो इसका स्लोप कितना हुआ 1 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा -1। अब ये पॉइंट पता है, और हमें पता है कि x y माइनस 4 इज इक्वल टू -1 x माइनस 3 लिखना है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। स्ट्रेट लाइन आ रहा है और सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना है 14 है, हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट दोनों की लिख दो, फिर m निकाल के डिस्टेंस निकालना है। अब ये y² इज इक्वल टू x/2 का कॉमन टेंजेंट लिखना है, और y² इक्वल टू x माइनस 1 का लिखना है। इसका तो y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, a कितना है इसका 1/8 है, और इसका y इज इक्वल टू mx प्लस 1/4 m लिख सकते हैं। तो हमारा ये जो वैल्यू है c और इसका c कंपेयर कर दो,
तो 1/8m इज इक्वल टू होगा -m + 1/4m। मल्टीप्लाई कर दो 4m का, 8m का पूरा मल्टीप्लाई कर दो 8, और यहाँ पे हो जाएगा -8m² + 2। ठीक है, इसको इधर ले तो 8m² इज इक्वल टू आ रहा है 1। m की वैल्यू कितनी हो गई 1/2√2 या प्लस माइनस जो भी लेना चाहो। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू 1/2√2 x प्लस 1/2√2, और ये 1/2√2 ही बचेगा 2√2 y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आ रहा है, माइनस वाला लोगे तो -2√2 प्लस वाई और प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस आएगा, इसमें प्लस, वही एक ही बात है। तो अब इसमें किसका डिस्टेंस 6 - 2√2 का चाहिए, तो 2√2 इंटू 2√2 माइनस का, और -6 - 1 डिवाइड अपॉन अंडर रूट इन दोनों का 3 मॉड। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 और 6 14 - 1 15/3 हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, S1 S2 भी रिस्पेक्टिव सेट ऑफ, है ना, और यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन के लिए डी चाहिए हमें, डी निकालते हैं इसका। a 2a - 3a 2a + 1 2a + 3 a + 1 3a + 5 a + 5 a + 2। ठीक है, इस d की वैल्यू हमें चाहिए। अब d अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ, a की वैल्यू 0 तो लेनी नहीं है हमें, d की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो फिर बोलेंगे हम लोग यूनिक सोल्यूशन है, और d इक्वल टू 0 हुआ उसके बाद फिर और चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो अगर मान लो हम लोग a कॉमन कर लें, 1 2 - 3 2a + 1 2a + 3 a + 1 3a + 5 a + 5। डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखनी है बस, अगर इसको 0 बना दे इस कॉलम को यूज़ करते हुए, 2 का मल्टीप्लाई और इसमें से 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस करना है, यहाँ पे आएगा 4a मतलब सॉरी इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, C2 को चेंज करना है C2 - 2C1 से, तो इसमें से 2a और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो -2a, और 3 और -2 1। ठीक है, ऐसे ही -6 से a -6 से -5 और ये 10 है ना, और -5। फिर ऐसे इधर C3 को भी चेंज करना है, C3 को चेंज करना है C3 - +3C1, प्लस कर दो तो 0 हो गया, और प्लस करना है तो 7a + 4, यहाँ पे 9a + 15 हो गया, 10a + 17 ये हो गया। अब इसको बस 1 के रिस्पेक्ट में ओपन कर दो, इसका प्रोडक्ट करो, कितना हो जाएगा -20a² - 20a² -34a + 10a + 17 माइनस इनका प्रोडक्ट करो, -35a² -35a -20a -20। ठीक है, तो अभी 35 और 20 15a², और ये कितना हो गया -24, और इधर से कितना आ जाएगा -35 और 55 में से 24 माइनस कर दो, प्लस 31a 17 आ रहा है, और इसमें कितना आ रहा है 20 आ रहा है 37। ठीक है, अब इसके अगर रूट की बात करें तो इसके रूट्स नहीं है, और a की वैल्यू 0 हो नहीं सकती है
है ना, इसका डी नहीं, डी नेगेटिव है, तो डी की वैल्यू मतलब ये जो डी था वो डिस्क्रिमिनेंट डिटर्मिनेंट वाला डी लिखा है, तो डी की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ए की किसी भी वैल्यू के लिए यूनिक सोल्यूशन होगा। तो S1 इज इक्वल टू आर माइनस 0, S2 5, S2 क्या था हमारा इनफाइनेटली, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। लेट एफ एक्स, ये तो सीधे एक्स स्क्वायर को 2x मान के पहले चलना है, तो क्या हो जाएगा 1/1 t प्लस 1 t प्लस 3 dt, और फिर इसको कर देंगे 1/t प्लस 1 माइनस 1/t प्लस 3 1/2 dt, तो ये हो जाएगा ln t प्लस 1 बाई टी प्लस 3, ठीक है, प्लस सी वाई एफ एक्स इक्वल टू, और अब क्या दिया है F3 की वैल्यू 1/2, अब यहाँ पे t रख दो 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 3 प्लस सी, एफ एक्स दिया हुआ है, F3 हमारा 1/2, F3 की वैल्यू दी गई है ना 1/2 ln 5 माइनस ln 6 इज इक्वल टू 1/2, एक्स के लिए 3 रखनी है, ln 9 बाई 10 बाई 12 प्लस सी, ये और ये कट जाएगा, सी की वैल्यू 0 आ रही है, यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 ln x² प्लस 1 माइनस ln x² प्लस 3, है ना। अब क्या रखना है F4 रखने पे यहाँ पे क्या आएगा 17, यहाँ पे 19, तो 1/2 log 17 माइनस log 19 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट, फिर से हमको कुछ चीज़ें पता है, जैसे ये लिखा रहता है, ऐसे लिखा होता है, तो हम लोग ऐसे ये लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 बार ऐसा है, तो उसको अभी देखो लिखते हैं, एक बार इसमें लगा दो, ठीक है, यूनियन ये लिखा है। अब इसमें नेगेशन P यूनियन नेगेशन Q, इसमें क्या होगा P के बाहर यूनियन नेगेशन Q के बाहर, मतलब A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट बचेगा इसमें, है ना। उसके बाद इसमें हमारा है P के साथ इंटरसेक्शन नेगेशन Q का, तो मतलब नेगेशन के वाला Q के बाहर और P का बचा वाला पार्ट जो है वो हमारा यहाँ पे आएगा, और उसका नेगेशन मतलब उस P के बचे वाले पार्ट से सब बाहर, मतलब ये जो चीज़ लिखी है ये वाली, ये पूरा मिला के ये लिखा है, इसमें इंटरसेक्शन भी आ रहा है, इसमें इंटरसेक्शन भी बच रहा था, तो यूनियन करने पे वो इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, मतलब ये पूरा ही फिल हो गया, ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब ये टोटोलॉजी है वेन डायग्राम से। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एफ एक्स को हम लोग जनरल ऐसे लिख सकते हैं ना, e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1, और f माइनस एक्स को लिख सकते हैं हम लोग 1/1 माइनस e की पावर x, है ना, वो जो लिखा है उसके हिसाब से। अब इसमें से इसको माइनस करना है, यानी इसमें से इसको माइनस करना है, तो gx आ रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ माइनस ले लो, तो क्या लिखा है 1 प्लस ई की पावर x अपॉन 1 माइनस ई की पावर x, gx आ गया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं -1 + 1 करके -1 + 2/1 माइनस ई की पावर x लिख सकते हैं, ऐसा है ना। अब पूछा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो मतलब हम लोग g' करेंगे, -2/1 माइनस ई की पावर x का स्क्वायर, और फिर माइनस ई की पावर x, माइनस प्लस हो जाएगा, g' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है इस इंटरवल में,
तो g इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन सही है, g इज़ 1 1 दोनों सही है। 1 1 ऑन टू के हिसाब से अगर 0 और 1 रखो यहाँ पे, 0 रखने पे कितना आ रहा है, 0 रखना नहीं है मतलब वो तो इनफाइनाइट पे जाओगे है ना। 0 रखने पे आ क्या रहा है, इनफाइनाइट, मतलब ये r पे पूरा डिपेंड कर रहा है। और हाँ 1 1 ठीक है, 1 1 ऑन टू तो पूछा नहीं है, तो हो गया तुम्हारा बोथ। समझ में आया डिफ्रेंशिएट करके। चलो नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 46 माइनस 2 फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, ठीक है, विद डायरेक्शन रेशियोज। ऐसा कुछ दिया है, एक लाइन हमारी -3 2 3 से पास कर रही है और इसके डायरेक्शन रेशियो दिया, और 4 6 माइनस 2 से हमें डिस्टेंस चाहिए। ये चाहिए, तो हम लोग ये निकाल के, अगर ये थीटा पता चल जाए तो अगर मान लो ये हमारा इतना ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये हमें चाहिए ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए, ये चाहिए ना, बी कॉस थीटा उधर बी साइन थीटा चाहिए, तो ए क्रॉस बी निकाल के हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये वाला वेक्टर हम लोग ये सिर्फ डायरेक्शन की चाहिए हमें, ये तो हमें पता ही है ना कितना है इसका डायरेक्शन रेशियो, 3 3 -1 3i + 3j - k ये है। और इसका तुम निकालो 7i और 6 - 2 4j -2 -3 -5k, ठीक है। तो इनका क्रॉस कर दो, तो क्रॉस करने में ijk और कितना हो जाएगा 7 4 -5 3 3 -1 क्रॉस है तो ए क्रॉस बी -4 + 15 है ना, -4 + 15 11i -j के साथ 7 -7 + 15 -7 + 15 8 हो गया, -8j के साथ 21 - 12 9 के, ठीक है। और उसके बाद इसका मॉड से डिवाइड कर दो और ये भी मॉड निकाल दो, √121 + 64 + 81 डिवाइडेड बाई मॉड ए √9 + 9 + ऊपर क्या हो जाएगा 6 266 और अपॉन √19, ऊपर लिख सकते हो √19 × 14 अपॉन √19, देखो ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा √14। समझ में आया, हो गया। चलो नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए स्क्वायर निकालना है। इसको तो हम लोग सीधे लिखते हैं क्या, मॉड ए स्क्वायर की पावर 3 - 1 की पावर 2 है ना, मतलब ये होता है मॉड एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये n टाइम्स है तो यहाँ लिखते हो m टाइम्स है, तो मॉड ए की पावर n - 1 की पावर m ये लिखा जाता है। तो इसका मतलब मॉड ए स्क्वायर है, तो मॉड ए स्क्वायर अंदर लिखा है 2 बार है, तो यहाँ लिखोगे 3 - 1 की पावर 2, तो मॉड ए स्क्वायर की पावर कितना हो गया 4, तो मॉड ए की पावर कितना हो गया 8। तो मॉड ए निकालना है तुम्हें, ओपन कर दो ऐसे ही, 1 के साथ आएगा 6 माइनस log yz log -1 माइनस log yx के साथ आएगा 3, और ये क्या हो जाएगा log x है ना, z कट जाएगा, log x y 3 एक ही बार लिया 3 log x y और इधर log x y 2, फिर इसके साथ प्लस log x z के साथ zx के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वाई वाई कर दिया log x z और log x z है ना, तो 1 - 2 माइनस
अब ये हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 1 2, यानी 2 की पावर 8 हो गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए आर एक्स की पावर 10 माइनस आर है ना, तो ए आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे अगर लिखना है तो ए आर को लिख सकते हो 10c 10 माइनस आर, जो कि 10c आर के ही इक्वल होगा, है ना। और उसके बाद ए आर माइनस 1 क्या हो सकता है, 10c आर माइनस 1 रख दो यहाँ पे, फैक्टोरियल ओपन करके रख दो। 10 फैक्टोरियल अपॉन 10c आर है 10 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन 10c आर माइनस 1 10 फैक्टोरियल 11 माइनस आर फैक्टोरियल और आर माइनस 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर। एक आर बच जाएगा यहाँ पे और एक 11 माइनस और ऊपर जाएगा, तो बचेगा आर क्यूब, एक आर माइनस 1 कटा, यहाँ नीचे आर बचा, ऊपर 11 माइनस आर अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सिग्मा आर 11 माइनस आर का स्क्वायर मतलब 121 प्लस आर स्क्वायर माइनस 22 आर। ठीक है, आर इक्वल टू 1 से लेके 10 तक। अब 121 इंटू आर बाई टू आर प्लस 1, सब में अब फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे आएगा 121 के साथ सिग्मा आर n बाई टू एन प्लस 1 10 बाई टू 10 प्लस 1 n बाई 6 n बाई टू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर 10 बाई टू 11 10 बाई टू 11 दो बार लिख दिया क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर था, माइनस 22 आर स्क्वायर n बाई 6 10 बाई 6 21 11। ठीक है, अब जो कॉमन है उसको कॉमन करो, और जो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 55 5। ठीक है, 11 55 पूरा कॉमन है, 55 को पूरा कॉमन कर लो। यहाँ क्या बचा 121, यहाँ पे 55 माइनस 55 कॉमन हो गया 154। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 154 और 121 और ये 156 लिख 170 ठीक है, कितना हो जाएगा 55 और ये कितना है 176 लिखा है, 176 में से 144 माइनस कर दो तो आएगा 22। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, वन टू वन ज़ीरो हो गया। ठीक है, क्लियर है, चलो नेक्स्ट। 1 2 3 5 7 10 11 number of non-empty set of subsets of S that have the sum of all elements a multiple of 3 is। ठीक है, सबसेट बनाने हैं जिसमें जितने एलिमेंट रख रहे हो उनका सबका सम 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो मल्टीपल ऑफ 3 अपने आप बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले 3 से डिवाइड वाले नंबर देखते हैं। तो 3n मतलब 3 से डिवाइड वाला नंबर एक ही है, 3 से डिवाइड में रिमाइंडर करने वाला नंबर क्या है 1 है, 7 है, 10 है। 3 के साथ 3n प्लस 2 टाइप से कितना है 2 है, 5 है, 11 है। ठीक है, अब हम लोग को देखना पड़ेगा एक एक सेट के हिसाब से, तो एक सेट तो होना ही चाहिए, इन्हीं के हिसाब से बना रहे हो। ठीक है, तो पहले तुमने लिखा कि एक एलिमेंट वाला 1 एलिमेंट, तो उसमें 1c 1 ही लिखना होगा क्योंकि एक में एक ही सिलेक्ट करना। फिर 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स में क्या होगा कि अगर मान लो एक इससे उठाया एक इससे उठाया तो 3c1 है ना, यहाँ पे 2 रिमाइंडर वहाँ पे 1, तो मिलके 3 हो जाएगा, सम करके 2 एलिमेंट्स का हो गया। और
और कुछ पॉसिबिलिटीज़? इसमें 2 उठाओगे तो गड़बड़, इसमें 2 उठाओगे तो गड़बड़। ठीक है, 3 एलिमेंट्स का सबसेट देख रहे हैं। 3 एलिमेंट में अगर ये तीनों ही उठा लो तो 1 + 1 + 1, इसके भी तीनों उठा लो तो भी सही है। अब इसको अगर इसके साथ देखोगे तो ये 2 + 1 3 था और उससे एक उठा लो। ठीक है, बाकी इसमें 2 उसमें एक नहीं हो सकता, उसमें 2 उसमें एक नहीं हो सकता, उसमें 2 उधर एक नहीं हो सकता, तो यही हो गया 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट में अगर मान लो ये तीनों उठा लो और उसका एक उठा लो, ये तीनों उठा लो तो उसका भी एक उठा लो। ठीक है, अब इसके 2 उठा लो और उसके भी 2 उठा लो तो 2 2 4 और ये हो जाएगा 3C2 3C1। और इसके अगर 4 उठा लो, 4 तो होंगे नहीं है ना, अगर इसके 2 उठा लो और इसका अगर इसके 3 उठा लो और इसका एक उठा लो तो नहीं बनेगा। इसके 2 उठा लो और इसके 2 उठा लो। अच्छा 4 का तो लिख ही रहते ना, ये तो 3C2 ही होना चाहिए। ये हो गया, होगी कंडीशन। और कोई? अगर इसका एक उठा लिया और इसका 2 उठा लिए तो 2 आ गया, और इधर एक उठाया तो 4 हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। इधर से 2 2 4 और इसका 1 5, नहीं हो सकता। ठीक है, 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स में क्या हो, यहाँ पे एक अगर मान लो 5 है तो यहाँ पे हम लोग 3 और 2 इसके हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि 4 और 3 7 हो जाएगा। अगर इसके 3 और ये 1 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 6 हो गया, तो वो 5 देखने हमें, तो 5 का मतलब हमें 2 एलिमेंट हटाने भी हैं, है ना। इसके 2 इसके 2 और इसका 1 ले लो। ठीक है, इसके 2 4 होगा, रिमाइंडर उधर से 6 है ना, तो 4 2 6 और वो हो गया 5 हो गया इसके। अब इसके 3 और इसके 2 हो सकते हैं, नहीं हो सकता। इसके 3 और इसके 2 नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आया। 6 देखते हैं, 6 एलिमेंट्स। 6 एलिमेंट में हमारा एक एलिमेंट हटेगा। मान लो सभी में देख रहे हो तो वो 3 हटा दो तो वो सही है, मतलब यहाँ पे कितना हो सकता है, 1। और 7 के लिए भी 1। समझ में आया। तो कितना हो जाएगा अब आंसर देखो, ये कितना है, 1 है, 9 है, 11, 9, 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 10 और 11 21, 11 32, 9 41 43। ठीक है, 43 आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि ठीक है, दिया है fx और gx दिया है और FOG इन्वर्स दिया है, तो FOG पहले निकाल लेते हैं ना। FOG क्या हो जाएगा, यहाँ पे a x⁻b, यहाँ पे gx डालना है, +c -3, ये होगा। ठीक है, अब इसका इन्वर्स निकालना है तो इसको y लेके फिर x लिख देंगे, x = a y⁻b +c -3, तो कितना हो जाएगा, x + 3 a -c e⁻1/b = y। ये हमारा क्या है, FOG इन्वर्स है। अब कंपैरिजन कर लो इससे, है ना।
तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी x प्लस 3 माइनस ए सी बाई ए और इसकी पावर 1 बाई बी। a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई, ए सी की वैल्यू 10 हो जाएगी, है ना, यानी c कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलो अब निकालते हैं एफ ओ जी 10 और जी ओ एफ 3 ये चाहिए। एफ ओ जी मतलब यहाँ पे तुम्हें रखना a और एक्स की पावर b प्लस सी माइनस 3 लिखा हुआ, तो a मतलब 2 था, x 10 की पावर 3 प्लस 5 और माइनस 3 ये हो गया। जी ओ एफ मतलब g यहाँ पे तुम्हें एफ एक्स डालना है, तो a 2x माइनस 3 की पावर 3 और प्लस c 5, ये कितना हो जाएगा 1005 2010 माइनस 3 प्लस यहाँ पे 3 डालना है, 6 माइनस 3 27 प्लस 5 2007 प्लस, ठीक है ये आंसर हो गया। ठीक है चलो नेक्स्ट, सिंपल था। ठीक है, वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला दिया है, सेंट्रिसिटी दिया है, नॉर्मल टू एच एट पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट पैरेलल टू द लाइन दिया हुआ है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बताना है बिटवीन एच और डी स्क्वायर। तो ठीक है देखते हैं, ये हमारा ए हो जाएगा। और अगर हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, है ना, हाइपरबोला के लिए। तो ए स्क्वायर कितना है 36, ई स्क्वायर 5/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा ये 9। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, यानी एक्स स्क्वायर बाई कितना 36 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला हुआ। और उसके बाद हमको क्या निकालना है, नॉर्मल और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पैरेलल टू लाइन दिया, और डी इज़ द लेंथ ऑफ सेगमेंट बिटवीन एच एंड वाई एक्स। मतलब अगर ऐसा है तो ये डिस्टेंस निकालनी है हमें। तो ये पॉइंट पता चल जाए, मान लो x1 y1 है, डिफ्रेंशिएट करके भी कर सकते हैं इसको। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। y डैश की वैल्यू आ गई x/4y, ठीक है, x/4y, ये y डैश हो गया। ये टेंजेंट का स्लोप है, तो हमें नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो नॉर्मल स्लोप यहाँ से मिल रहा है, कितना है -√2 है इसका नॉर्मल, क्योंकि इसके पैरेलल है, तो -√2 है, तो उसका क्या हो जाएगा 1/√2। तो x की वैल्यू आ गई 2√2y आ गया, इसमें रख दो, तो कितना हो जाएगा 2√2y 8y स्क्वायर बाई 36 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 9, मतलब y इक्वल टू +-3 +3 फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से जा रहे, तो y की वैल्यू +3। अब y +3 है तो x कितना हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस y1 हमारा पॉइंट हो गया कौन सा 3, और स्लोप नॉर्मल का स्लोप कितना -√2 x -3। तो अब इसमें ये पॉइंट और y एक्सिस में 0, y रखना है, तो 0, मतलब x की वैल्यू 0 डाल दो, तो x की वैल्यू आ रही है 3 + 3√2, y की वैल्यू 3 + 3√2 आ रही है। समझ में आया? अब उसका डिस्टेंस निकालना है, तो अंडर रूट ये पॉइंट और 0, इससे, तो 6√2 72 प्लस, है ना, 6√2 x माइनस, और इससे डिस्टेंस 3√2, ये कितना हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर। सही है ना? ठीक है, ओह सॉरी, यहाँ पे ना 3 की जगह 6√2 है, x माइनस x1, इस पॉइंट से देख रहे थे ना हम लोग, तो कितना हो जाएगा ये
कितना हो जाएगा, x 0 डालने पे y निकालना 3, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 15, 15 तो 15 माइनस 3 12 का स्क्वायर तो 72 प्लस 144 216, ठीक है ये आ रहा है। तो स्क्वायर करना है, इसका आंसर 216 हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक, चलो नेक्स्ट। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, लॉग लिखा हुआ है और अच्छा अल्फ़ा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर नीचे वो अल्फ़ा की वैल्यू डालनी है हमें। तो लॉग ए माइनस लॉग बी मतलब लॉग ए बाई बी और फिर 2 इधर जाके 4, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 2 अल्फ़ा माइनस 4 प्लस 13 अपॉन 5/2 3 की पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको टी स्क्वायर प्लस 13 5t प्लस 2, एक 2 यहाँ पे और वो 2 उधर जाके ऐसा हो गया, टी स्क्वायर प्लस 13 प्लस 10t प्लस 4 तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9। अभी t की वैल्यू कितनी होगी 9 और t की वैल्यू 1 हो गई, यानी t क्या था हमारा 3 की पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 था, इसकी वैल्यू 3 स्क्वायर और या फिर 3 की पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 था 3 की पावर 0, यानी अल्फ़ा हमारा 2 हो सकता है या अल्फ़ा की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 2 और 3। तो सिग्मा अल्फ़ा मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 50 25 हो जाएगा 50 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3 स्क्वायर और 3 प्लस 1 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर 25 बीटा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा फॉर विच द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। तो यहाँ लिखोगे डी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, तो 50 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25 इंटू बीटा ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 25 और 100 तो बीटा की वैल्यू 25 लेस और इक्वल टू बीटा, यानी 25 मैक्स वैल्यू इसकी 25 हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन, कांस्टेंट टर्म निकालना है। ठीक है, तो चलो इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको x की पावर 35 2 x की पावर 8 1 3 x की पावर 9। ठीक है, अब इसमें एक इसको अगर मान लें और इसको है ना 2 टर्म मान के चलें तो 5c 0 या 3x की पावर 9 2x ये हो जाएगा 2x की पावर 8 प्लस 1 की पावर 5c 1 2x की पावर 8 प्लस 1 की पावर 4 3x 9 5c 2 2x 8 प्लस 1 पावर 3 9x की पावर 18। ठीक है, 5c 3 2x की पावर 8 प्लस 1 2 और 27 x की पावर 3 है तो 27। फिर 5c 4 2x की पावर 8 प्लस 1 1 और 3x की पावर 9 की पावर 4 प्लस 5c 5 3x की पावर 9 की पावर 5। हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए तो x की पावर 35 जिससे कटेगा कहीं पे उसी से हम लोग जा सकते हैं। तो अब देखो किस में से किस में आ सकता है। पहले वाले में x की पावर 8 की पावर में कुछ भी जाएगा तो इवन पावर बनेगी, 35 कट नहीं सकता है। यहाँ पे अगर ये 9 है तो कितना चाहिए होगा, फिर से यहाँ पे हमें चाहिए। अब देखते जाओ क्या है, यहाँ पे इवन पावर ऐड हो जाएगी है ना, तो ये नहीं हो सकता, इसमें नहीं होगा। पहले तो अभी देख रहे हैं कि इसमें नहीं, इसमें इवन पावर क्योंकि जो ओपन करोगे इसमें इवन पावर और ये एक्स की पावर इवन मिलके 35 नहीं बनेगा। फिर इसमें भी तुम्हारा वही चीज़, इसमें भी नहीं आएगा और ये तो हमें पता ही चल गया बहुत ज़्यादा है, वो तो जाएंगे नहीं।
तो हमारा जो ये वाला टर्म है इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें देखना पड़ेगा। अब जैसे एक्स की पावर 9 है तो कितना चाहिए होगा इसमें, 29 है ना, तो एक्स की पावर 35 वाला टर्म कटे तो कितना हो जाएगा 26, है ना 26। अब 8 की फैक्टर में क्या 26 आ सकता है, 8 की 1 8 2 है ना, नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। अब ये बचा, तो अब इसमें देखते हैं 5c3 इंटू 27 था, एक्स की पावर 27 है, एक्स की पावर 8 वाला टर्म आ सकता है ना, आ सकता है, तो इसका मतलब यही होगा। और उसके बाद कौन सा टर्म 2c1 2 इंटू एक्स की पावर 8 और एक्स की पावर 27, ये मिलके 35, ये यहाँ पे आंसर लिखे, कितना हो जाएगा 10 27 इंटू 4, ठीक है 270 1080 आंसर हो गया ये, ठीक है। क्लियर हुआ, ओपन करके भी देखा कि नीचे वाला टर्म एक्स की पावर 35 वाला कैसे कैंसिल हो सकता है। चलो आगे, a1 a2 a3 b3 ap with the same common difference as having their first term a plus 1, ठीक है, a 29 है और उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स बताना है, ठीक है। a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस कौन सा टर्म है 6d, और b को क्या लिख सकते हैं a प्लस 1 8d, c को a प्लस 1 a प्लस 2 और 17 है 16d, है ना, ये लिख सकते हैं। इस डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसमें से इसको माइनस कर दो तो क्या बन रहा है, या इसमें से इसको माइनस कर दो, या किसी में भी इसमें माइनस कर दो, सही रहेगा। वन माइनस 7 -6, सॉरी इसमें से इसको नहीं, रो को माइनस करो, तो रो माइनस करने में क्या होगा कि वो पूरी एक रो ज़ीरो हो जाएगी, है ना। c माइनस 2b 0 0 प्लस 70, अब इसको ओपन करो, c माइनस 2b और 7 माइनस 70 माइनस 10, तो c माइनस 2b की वैल्यू आ गई 7, है ना, c माइनस 2b 7 आ गया। अब यहाँ से देखो c माइनस 2b यहाँ रख दो, c इसमें 2b करो, कितना आएगा 2b इज इक्वल टू 2a प्लस 2 प्लस 16d, तो ये 2 प्लस 16d और c माइनस 2b करेंगे तो माइनस ए 7, a की वैल्यू -7 हो गई, ठीक है, a -7 हो गया। अब a तुम्हें स्मॉल a 29 दिया, 29 यहाँ रखा 29 और ये -7 है, इधर जाके 36 6, d की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। अब उसके बाद b, यहाँ पे -7 और -6 हो गया ये, और 48 -6 42 b 42, और c माइनस 2b 7 था, तो या निकाल भी लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 96 और -7 -5 96 -5 91, ठीक है। अब c माइनस b, c माइनस 91 माइनस 29 माइनस 42 कितना हो जाएगा ये 20, और 20 d/2 20 टर्म्स है, पहला टर्म 20 है, 2 इंटू 20 प्लस 19d 1/2, ठीक है 10, ये कितना हो जाएगा 40 80 प्लस 19 99 5 इंटू 99
495 समझ में आया? सिंपल था, बस सॉल्विंग करते जाना है, हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस दिया हुआ है, और अब मान लो इसमें हमें दिख रहा है ना एक्स को tan थीटा, तो tan इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं। तो थीटा क्या हो जाएगा, अब -1 से 1 है तो -π/4 से π/4, 2 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2। यहाँ पे रखोगे 2 tan थीटा अपॉन 1 tan इनवर्स tan 2 थीटा, कॉट इनवर्स कॉट 2 थीटा इज इक्वल टू π/3। अब जैसे अगर मान लो 2 थीटा 0 से π/2 में ओपन कर रहे हो, है ना, ये 0 से π/2, तो ये तुम्हारा +2 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू π/3। तो थीटा की वैल्यू आ गई π/12। फिर 2 थीटा की वैल्यू कितना, -π/2 से 0 के बीच में, तो ये हो जाएगा कितना, ये -π/2 से π/2 में सेम रहता है, और इसमें हो जाएगा चेंज, x + π लिखना पड़ेगा, तो π + 2 थीटा, है ना, और इक्वल टू π/3। तो इसमें कितना आ जाएगा, π - π/3, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 थीटा, उधर 2π/3 - π/6। तो अभी अल्फा क्या हो जाएगा, tan थीटा x के tan π/12 सम निकालना है, माइनस tan π/6। ये कितना होता है, tan 15 डिग्री है, जिसको हम लोग 2 - √3 लिखते हैं, तो 2 - 4/√3, अल्फा कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द एंड पैरेलल टू, इसका जो भी ये जो प्लेन है, ये लाइन है, इसके पैरेलल है, तो पहले तो तुम ये लिख सकते हो x - 2y - z - 5 प्लस लैम्डा टाइम x + y + 3z - 5 इक्वल टू 0, ये लिख सकते हो। इसके डी आर्स आ जाएंगे, फिर इसके डी आर जो है इस लाइन जो भी आ रही है उसके परपेंडिकुलर हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल के डी आर्स होते हैं। तो अब इसके लिए IJK से तुम सॉल्व कर सकते हो, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, ये कोई वेक्टर निकाल दिया तुमने, ए वेक्टर, ठीक है, और 1 1 2 2 3 1 आ जाएगा। अब इधर से तुमको सॉल्व करके उधर लिख देना है, जो भी चीज़ आएगी, मतलब क्रॉस, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो लिखना होगा 1 + लैम्डा, इसी में 1 + लैम्डा, है ना, -2 + लैम्डा, -2 + लैम्डा, और y z के -1 + 3 लैम्डा, 1 1 2 2 3 इक्वल टू, ये 0 होगा। यहाँ से लैम्डा निकाल लेंगे और फिर हम लोग यहाँ लैम्डा रख देंगे। हालांकि यहाँ पे इसको देख के कुछ समझ में आ रहा होगा, -5 दिया है, लैम्डा कितना होना चाहिए कि 65 हो जाए, है ना, लैम्डा की वैल्यू 12, तो कितना हो जाएगा 12, 13x 10y 35z -65। देखो वो बस कंपैरिजन, ये जो लिखा है इसी से तुम्हें पता चल गया, तो उतना करने की ज़रूरत ही नहीं था। चलो हो गया ये। अब क्या करना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ABC का इससे, तो ABC 13 10 35 हो गया, यहाँ से निकालो 26 20 -35/3 कितना हो गया, ये जाएगा 46 माइनस और +16 भी तो है, सॉरी, है ना, कितना हो जाएगा 46 और -35 करोगे तो 11 + 16/3 9। ठीक, समझ में आ गया, सिंपल था, बस ये पकड़ना था यहाँ पे।
नेक्स्ट, let x y distinct integer है, then number of ways of choosing x and y such that x plus y is divisible by 5. ठीक है, तो इसमें ना 5 से कितने नंबर पहले हैं देख लो, x के हिसाब से 5n जो है वो 5 है, 5n प्लस 1 टाइप के कितने हैं, वो भी 5 है, 5n प्लस 2 टाइप का वो भी 5 है, 5n प्लस 3 टाइप का 5, 5n प्लस 4 टाइप का 5, ऐसे ही y भी होगा। x प्लस वाई डिविजिबल बाई 5 है, तो अब इन पाँचों के हिसाब से इधर ही 5 5 चल रहा है, 5 5 5 5 5, अगर दोनों ही 5 से सेम दे रहे हैं, है ना, अगर 5 5 ऐड हो जाएगा तो रिमाइंडर हमारा, जैसे देखो ये इसका एक 5 वाला, इसका एक 5 वाला उठा लो, ऐड कर दो, तो 5 हमारे डिविजिबल है, तो 5c1 है ना, लेकिन उसमें क्या है कि डिस्टिंक्ट इंटीजर है, तो हमारा एक ऐसा नंबर, मतलब नंबर ऐसे हैं कि वो कुछ रिपीट वाले हैं, तो मान लो इसमें से जो तुमने उठाया वो सेम वहाँ से भी उठा लिया, ये तुम्हारा क्या हुआ जब तुमने ये वाले नंबर लिए 5 वाले, ठीक है, जो 5, अब इसमें 1 लिया तो इधर से क्या लेना होगा 4 वाला, तो लिखोगे 5c1 5c1 इधर का, है ना, इन पांचों में से एक, और इसका 4 तो इसका 1 तो 2, फिर इसका अगर 2 लिया तो इधर 3 लेना पड़ेगा, तो 5c1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 5 20 प्लस 50 प्लस 50 120 हो गया। ठीक, समझ में आया? चलो नेक्स्ट, एरिया इनक्लोज बाई दिया हुआ है और उसके बाद हमको इक्वल टू निकालना है कि अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू क्या है, और यहाँ से हम लोग कर्व जो बना है वो बता सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला है, ऐसा है, और दूसरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6 वाला ये है, ये वाले की बात हो रही है, ये पॉइंट निकाल लो, तो इसको सेटिस्फाई मतलब वैल्यू देखनी पड़ेगी हमें, 2y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, तो यहाँ पे रखो 2x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 4, x की वैल्यू कितनी हो गई प्लस माइनस 2, अब अगर x 2 है तो वो 2,10 होगा, है ना, 2,10 माइनस 2,10, तो मतलब माइनस 2 से 2 तुम्हें सॉल्व करना है, माइनस 2 से 2 एरिया इनक्लोज, ऊपर वाले का y कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, नीचे वाले का y कितना है 5/2 एक्स स्क्वायर है, और क्योंकि ये हमारा जो इवन फंक्शन है तो 2 टाइम लिख सकते हो, 0 से 2 एक्स स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा x क्यूब बाई 3 कट गया, माइनस एक्स क्यूब बाई 2 0 से 2 प्लस 6x 0 से 2, कितना हो जाएगा ये 8 का डिवाइड करोगे 4 माइनस 4, और इधर से कितना आ जाएगा 12 16 हो गया। अब कह रहा है कि y इक्वल टू एल्फा एक्स भी इसके साथ सेम दे रहा है, जीरो जीरो से पासिंग होगा ये वाला एरिया, ठीक है, अगर इसमें एल्फा एक्स रख दो, ठीक है, एल्फा एक्स रखो तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू एल्फा एक्स, तो एक तो एक 0 हो गया और दूसरा हो जाएगा 2 अल्फा बाई 5, यानी 0 से 2 अल्फा बाई 5 तक तुम्हें लाइन का और माइनस कर्व का लिखना है, तो वो उसके इक्वल होगा। अब ये कितना है, ये अगर हम लोग माने अल्फा 2 अल्फा बाई 5 है, तो ये 2 अल्फा स्क्वायर बाई 5 लिखा है, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा
16 इक्वल टू लिखोगे 1/2 2 अल्फा क्यूब बाई 5 माइनस इसका 5x² बाई 2 का एरिया 0 से 2 अल्फा बाई 5 तक 5x²/2 5/2 x², तो x³/3 है ना, और उसमें 2 अल्फा बाई 5 रखना है। ठीक है, चलो यहाँ सॉल्व कर देते हैं हम लोग। 16 इक्वल टू 2 अल्फा क्यूब बाई 5 माइनस 5/2 2 अल्फा क्यूब बाई 5 x³/3, ठीक है, और x³ में 2 अल्फा बाई 5 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 अल्फा क्यूब बाई 125 होगा। ठीक है, तो 16 अल्फा क्यूब कॉमन 2/5 माइनस एक 5 काट दो, है ना, एक 5 कट जाएगा, और ये 4/75 ये हुआ। 16 अल्फा क्यूब, ये कितना जाएगा, 30 - 4 26 डिवाइडेड बाई 75। इसमें कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक देखो, 0 से 2 अल्फा बाई 5 1/2 बे साइड कर दिया है, तो ये हमारा 25 है, सॉरी ये होगा 25। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग अब ये यहाँ पे फाइनल सॉल्व कर रहे हैं। अल्फा क्यूब बाई 75, ठीक है, 6 - 4 2 बाई हो गया 8। अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600। समझ में आ गया, हो गया ये। ठीक है, चलो, तो इसमें थोड़ा सा लेंदी था ये थोड़ा सा पेपर, लेकिन ऐसा है कि सेलेक्ट करने पे हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं जितना चाहिए था, है ना, क्योंकि देखो इंटीजर टाइम में भी लेंदी था, तो कहने वाला भाई सेलेक्ट करके हम लोग को करना चाहिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे